नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है त्रिपिटक के इस श्रृंखला में, जिसमें हम दीर्घ निकाय मध्यम निकाय समाप्त कर संयुक्त निकाय की ओर बढ़ चुके हैं। आज हम जत्वा वर्ग जत्वा सूत्र के नाम से संबोधित इसको पढ़ेंगे। आप सभी कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें, ताकि हमारा और आपका जुड़ाव और अच्छा हो सके और सभी गाथाएं आप तक पहुँचें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। जत्वा सूत्र नाश। एक ओर खड़ा हो वह देवता भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, किसको नाश कर सुख से सोता है, किसको नाश कर शोक नहीं करता, किस एक धर्म का वध करना गौतम बताते हैं। भगवान गौतम बुद्ध बोलते हैं, क्रोध को नाश कर सुख से सोता है, क्रोध को नाश कर शोक नहीं करता, महाविष के मूल क्रोध के, जो पहले तो अच्छा लगता है। हे देवते, वध को पंडित लोग यानी कि विद्वान लोग प्रशंसा करते हैं, उसी के नाश कर शोक नहीं करता। रथ क्या देखकर रथ का आना मालूम होता है, क्या देखकर कहीं अग्नि का होना जाना होता है। किसी का राष्ट्र का चिन्ह क्या है, कोई स्त्री किससे पहचानी जाती है। भगवान बोलते हैं, ध्वजा को देखकर रथ का आना मालूम होता है, धूम को देखकर कहीं की अग्नि का होना जाना होता है। राजा किसी का राष्ट्र का चिन्ह होता है, कोई स्त्री अपने पति से पहचानी जाती है। वित्त सुत धन। संसार में पुरुष का सबसे श्रेष्ठ वित्त क्या है, किसके उपार्जन करने से सुख मिलता है। रसों में सबसे स्वादिष्ट क्या है, मनुष्य के कैसे जीवन को लोग श्रेष्ठ कहते हैं। संसार में पुरुष का सबसे श्रेष्ठ वित्त श्रद्धा है, धर्म के उपार्जन करने से सुख मिलता है। रसों में सबसे स्वादिष्ट सत्य है, प्रज्ञापूर्वक जीवन को लोग श्रेष्ठ कहते हैं। वृष्टि उगने वालों में श्रेष्ठ क्या है, गिरने वालों में सबसे अच्छा क्या है घूमते रहने वालों में, बोलते रहने वालों में उत्तम क्या है। भगवान बोलते हैं, बीज उगने वालों में श्रेष्ठ है, वृष्टि गिरने वालों में सबसे अच्छी है, गौ में घूमते रहने वालों में, पुत्र बोलते रहने वालों में उत्तम है। विद्या उगने वालों में श्रेष्ठ है, गिरने वालों में अविद्या सबसे बड़ी है। भिक्षु संग घूमते रहने वालों में और बुद्ध वक्ताओं में सर्वोत्तम है। वित्त सुत्त। संसार में इतने लोग डरे हुए क्यों हैं, अनेक प्रकार से मार्ग कहा गया है। हे महाज्ञानी गौतम, मैं आपसे पूछता हूँ, कहाँ खड़ा रहे पर लोग से भय नहीं करे, वचन और मन को ठीक रास्ते में लगा, शरीर से पापाचरण नहीं करते हुए, अन्नपान से भरे घर में रहते हुए, श्रद्धालु मृदु बांट चूट कर भोग करने वाला, हिलना मिलना इन चार धर्मों पर खड़ा रहे पर लोग से कुछ डर ना करे। पुराना ना होना, क्या पुराना होता है, क्या पुराना नहीं होता है। पुत्र का बहुत बोलना माता पिता को बुरा नहीं लगता, ये अट्टकथा में बताया गया है। ईश्वर सूत्र। क्या बेरा में ले जाने वाला कहा जाता है, धर्म के काम में क्या बाधक होता है, क्या रात दिन क्षय को प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मचर्य का मल क्या है, क्या बिना पानी का नहाना है। लोक में कितने छिद्र हैं, जहाँ चित्त स्थिर नहीं होता है। आपके पूछने के लिए आए, हम लोग इससे कैसे समझें। भगवान बोलते हैं, मनुष्यों का रूप पुराना होता है, उनके नाम और गोत्र पुराने नहीं होते। राग बेरा में जाने वाला कह जाता है, लोग धर्म के काम में बाधक होता है, यानी कि लोग धर्म के काम में बाधक होता है। आयु रात दिन क्षय को प्राप्त हो रही है। स्त्री ब्रह्मचर्य का मल है, यही लोग फंस जाते हैं। तप और ब्रह्मचर्य यही बिना पानी का नहाना है। लोग छिद्र में क्षय हैं, जहाँ चित्त स्थिर नहीं होता वो क्षय छिद्र हैं। आलस्य और प्रमाद, उत्साहीनता, असंयम, निद्रा और तंद्रा यही छह छिद्र हैं, उनकी सर्वथा वर्जन कर देना चाहिए। संसार में ऐश्वर्य क्या है, कौन सा सामान सबसे उत्तम है। लोक में शास्त्र का मल क्या है, लोक में विनाश का कारण क्या है। किसको ले जाने से लोग रोकते हैं, ले जाने वाले में कौन प्यारा है, फिर भी आते हुए किसका पंडित लोग अभिनंदन करते हैं। भगवान बोलते हैं, संसार में बस ऐश्वर्य है, स्त्री सभी सामान से अच्छी है। क्रोध लोक में शस्त्र का मूल है, मल है। चार लोक में विनाश के कारण हैं, चोर लोक में विनाश के कारण हैं। चोर को ले जाने से लोग रोकते हैं। संयुक्त निकाय। भिक्षु ले जाने वालों में प्यारा है, बार बार आते हुए भिक्षु का पंडित लोग अभिनंदन करते हैं। काम सुत। आपको अपने को न दे, परमार्थ कामना कर रखने वाला क्या नहीं दे। मनुष्य किसका परित्याग ना करे, किस कल्याण को निकाले और किसी को बुरा को नहीं निकाले। परमार्थ कामना कर रखने वाले को अपने को नहीं दे डाले। मनुष्य अपने को परित्याग न करे, कल्याण वचन को निकाले, बुरे को नहीं निकाले। राह खर्च। क्या राह खर्च बांधता है,
भोगों का वास किस में है, मनुष्य क्या घसीट ले जाता है, संसार में क्या छोड़ना बड़ा कठिन है, इतने जीव किस में बंधे हैं, जैसे जाल में कोई पक्षी, श्रद्धा राह खर्च बांधती है, ऐश्वर्य में सभी लोग बसते हैं, इच्छा मनुष्य को घसीट ले जाती है, संसार में इच्छा छोड़ना बड़ा कठिन है, इतने जीव इच्छा में बंधे हैं, जैसे जाल में कोई पक्षी। प्रज्योत सुत प्रद्योत, लोक में प्रद्योत क्या है, लोक में कौन जानने वाला है, प्राणियों में कौन काम में सहायक है, और उसके चलने का रास्ता क्या है, कौन आलसी और उद्योगी दोनों की रक्षा करता है। माता जैसे पुत्र की, किसके होने से सभी जीवन धारण करते हैं, जितने प्राणी पृथ्वी पर बसते हैं। प्रज्ञा लोक में प्रद्योत है, स्मृति लोक में जागती रहती है, प्राणियों में बैल काम में साथ देता है, और ज्योत उसके चलने का रास्ता है। वृष्टि आलसी और उद्योगी दोनों की रक्षा करती है। माता जैसे पुत्रों की, वृष्टि के होने से सभी जीवन धारण करते हैं, जितने प्राणी पृथ्वी पर बसते हैं। लोक में कौन क्लेश से रहित है, किसका ब्रह्मचर्यवास बेकार नहीं जाता, कौन इच्छा को ठीक ठाक समझता है, कौन किसी के दास कभी नहीं होते। माता पिता और भाई किसी प्रतिष्ठित को अभिवादन करते हैं, किस जातिहीन पुरुष को क्षत्रिय लोग भी प्रणाम करते हैं। श्रमण लोक में क्लेश से रहित है, श्रमणों का ब्रह्मचर्य वास बेकार नहीं जाता, श्रमण इच्छा को ठीक समझते हैं, श्रमण कभी किसी के दास नहीं होते। प्रतिष्ठा के पात्र श्रमण को अभिवादन करते हैं, माता पिता और भाई भी, जातिहीन श्रमण को क्षत्रिय लोग भी प्रणाम करते हैं। और यहाँ से झत्वा वर्ग समाप्त होता है, देवता संयुक्त समाप्त होता है। भगवान गौतम बुद्ध की जय हो। कमेंट में आप सभी नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें, जिससे हमें यह अनुमान हो कि आपको यह वीडियो पसंद आया। भगवान गौतम बुद्ध की जय हो, संघ की जय हो, धम्म की जय हो।